अस्सलाम वालेकुम। इलाकाई खबरनामे के साथ मैं हूं नाज़िया कमल। इब्तिदा है अल्लाह ताला के खूबसूरत नाम से जो बड़ा ही रहम करने वाला है। ए अल्लाह, तुझे तेरी रहमत का वास्ता, हमारे गुनाहों को बख्श दे। रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल के सदक़े हमें हर किस्म की बीमारी और आफत से महफूज फरमा, आमीन। सबसे पहले बात करेंगे सादिकाबाद की, जहां गंदम की कटाई और गहाई का अमल भी जारी है। अच्छी पैदावार के बावजूद छोटे किसान न सिर्फ गंदम के रेट कम मिलने से परेशान हैं, बल्कि कोरोना वबा के बायस लेबर न मिलने से भी मसाइल से दो चार हैं। रिपोर्ट करेंगे आसिफ अवान। 3 सूबों के संगम पर वाक़िया जनूबी पंजाब की आखिरी तहसील सादिकाबाद गंदम की काश्त और पैदावार के हवाले से अपना एक नाम रखता है। गंदम की फसल तैयार होते ही किसान अपनी मेहनत को देखकर खुश तो है, मगर कोरोना वायरस की वजह से हमें लेबर टाइम पे नहीं मिल रही। अगर लेबर टाइम पे मिली तो ठीक है, ज़मीनें खाली हो जाएंगी, अगली फसल टाइम पे काश्त होगी। अगर गवर्नमेंट ने टाइम पे फसल ख़रीदा तो फिर भी हमारी आसानी हो जाएगी। अगर ना टाइम पे उन्होंने ख़रीदा तो फिर ये जो है फसल लेट हो जाएगी, अगली फसल, लिहाजा ज़मींदारों को नुकसान होगा। देखिए महंगाई कितनी है, खाद कितनी महंगी है, मेडिसिन कितनी महंगी है, डीजल कितना महंगा है, इसलिए हमें फसल का नुकसान हो रहा है, कुछ भी नहीं बच रहा। ज़मींदार जो हैं वो परेशान है हद से ज़्यादा। इस साल फसल की पैदावार बहुत अच्छी हुई है, बहुत अच्छी हुई है। हुकूमत को चाहिए कि हमारी फसल की पैदावार टाइम से ख़रीद लें। हमारे जो मज़दूर काम पे लगे हुए हैं, हम इनको टाइम से उनका मुआवजा दे सकें। कोरोना वायरस की वजह से लोग घरों में पाबंद हैं और उनको कोई मुश्किलात ना हो। हुकूमत की तरफ से खरीदारी का अमल तो शुरू है, मगर किसान पर अब भी गंदम खरीदारी में खौफ का किरदार मिडल मैन को लेकर सवालात बरकरार हैं। किसानों का कहना है हुकूमत की जानिब से कोरोना वबा के पेश नज़र गंदम खरीदारी पर ओपन पॉलिसी खुशाइन है, मगर इसमें मजीद बेहतरी की ज़रूरत है। किसानों का कहना है कि इस साल पैदावार तो बहुत अच्छी हुई है, अगर हुकूमत हमारे साथ ताउन करे और बर वक्त गंदम की फसल खरीद कर ले तो हम दूसरी फसल अगले साल के लिए बर वक्त काश्त कर सकते हैं। कैमरा टीम के साथ आसिफ अवान, सच न्यूज़ सादिकाबाद। पंजाब भर की तरह हाफिजाबाद में हालिया बारिशों से जहां गंदम की फसल को नुकसान पहुंचा है, वहीं बारिशों के बायस कटाई का अमल भी ताखीर का शिकार हो रहा है, जिससे किसान शदीद परेशान है। जवार जफर इकबाल रिपोर्ट करेंगे। पंजाब भर की तरह हाफिजाबाद में भी हालिया ही होने वाली बारिशों से गंदम की फसल को शदीद नुकसान होने का खदशा है। तूफानी बारिशों से गंदम की फसल में कमी वाक़या हुई है। गंदम की फसल की कटाई का मौसम तो आ गया, मगर इस वक्त अब्रे रहमत किसानों के लिए अब्रे रहमत बन गई। आए रोज बारिशों से गंदम की कटाई ताखीर का शिकार हो गई, जिससे किसान शदीद परेशान नजर आते हैं। गंदम की फसल मुतासर होने से किसान माशी तौर पर कमजोर हो गया है। वहाँ सरकार का खरीदारी का हरफ भी पूरा नहीं हो पा रहा। बारिशों की वजह तो इन्ना आंधी तूफान की वजह तो जी गंदम का बेहद नुकसान हो गया है। खान जोगी भी कोई नहीं लभदी पई गंदम। बारिशां होईयां ने, इनकी वजह तो साडी फसल का बहुत ज्यादा नुकसान होया है। फसलों नूं बारिशां दे होण दी वजह नाल काफ़ी और हवा दे चलना मौसमियाती सिलसिले दे विच काफ़ी गंदम जिहड़ी है वो नुकसान भी हो चुकी है। जिमींदार जिहड़ा ओ असल साडे मुल्क दी रीढ़ दी हड्डी है। गंदम की फसल पक कर तैयार हो गई है। बारिश की वजह से गंदम की कटाई का अमल शुरू नहीं हो सका। हालिया बारिशों की वजह से किसान परेशान है कि गंदम जो है वो खराब हो चुकी है। कैमरामैन वारिस अली खां के साथ जवार जफर इकबाल, सच न्यूज़, हाफिजाबाद। पंजाब में गंदम की फसल की कटाई का आगाज हो गया। लॉकडाउन और मौसमी हालात के बायस गंदम की फसल शदीद मुतासिर हुई, जिससे किसान परेशान हैं। काश्तकारों ने हुकूमत से रिलीफ पैकेज का मुतालिबा कर दिया है। रिपोर्ट कर रहे हैं तारिक अली चौधरी। पंजाब में गंदम की फसल पककर तैयार हो गई, जिसके बाद गंदम की कटाई का आगाज कर दिया गया। रवां साल कोरोना वायरस, बेमौसमी बारिशों और यालाबारी के बायस गंदम की फसल शदीद मुतासर हुई। किसान इत्तेहाद पंजाब के सदर चौधरी रिजवान इकबाल का कहना है कि बारिशें हुई हैं और यालाबारी हुई है, जिससे हमारी फसलों का नुकसान हुआ है। गवर्नमेंट खसूसी पैकेज का ऐलान करे और हमारे ज़रूरी कर्जाजात को माफ किया जाए, ताकि जिमीदार अपनी अगली फसलें पाल सकें। लॉकडाउन के बायस गंदम की कटाई भी ताखीर का शिकार रही, जिससे किसानों ने फी एकड़ पैदावार में खिसारे का खदशा जाहिर कर दिया। लॉकडाउन की वजह से जो हमारी मशीनरी खराब थी उसकी मुरम्मत लेट हो गई है, उसकी वजह से गंदम की कटाई लेट हो रही है
और मेरी गवर्नमेंट से अपील है कि जो ज़्यादा बारिश से नुकसान हुआ है फसलों का, उसके लिए गवर्नमेंट पैकेज का ऐलान करे। किसानों का मुतालबा है कि हुकूमत ज़राअत की डूबती नाव को बचाने के लिए दीगर शोबों की तरह किसानों के लिए रिलीफ पैकेज का ऐलान करे ताकि वो नई फसलें बर वक्त काश्त कर सकें। कैमरा टीम के साथ चौधरी तारिक अली, सच टीवी, पाकपतन। लोधरा की तहसील कहरोड़ पक्का में गंदम की फसल पक कर तैयार हो गई, मगर काश्तकार गंदम की पैदावार कम आने पर शदीद परेशान दिखाई दे रहे हैं। किसानों ने हुकूमत से मुतालिबा किया है कि आइंदा फसल की काश्त के लिए इमदादी पैकेज का ऐलान किया जाए। राव फखरुज्जमान की ये रिपोर्ट देखिए। पंजाब के डिस्ट्रिक्ट लोधरा की तहसील कैरोड़ पक्का में भी दूसरे शहरों की तरह गंदम पक कर तैयार। गंदम की कटाई जारी, मगर किसान इस मौसम में भी गंदम की पैदावार कम आने पर शदीद परेशान दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि काश्तकारों की जरूरत अशिया काफी महंगी हैं, जबकि उनकी गंदम के सरकारी नरख जो मुकर्रर हुए हैं वो महंगाई के हिसाब से काफी कम है। इसी हवाले से काश्तकारों का कहना है, साढ़े गंदम के हालात बिजाई टाइम भी सही नहीं सी जनाब, हुण कटाई का टाइम है ये भी सही नहीं है। ठीक है, लिहाजा गवर्नमेंट पाकिस्तान तो गुजारिश है कि थोड़ा जिहा जट्टां ते रहम किया जाए। मौसम असर अंदाज ਜਿਹੜਾ ਬਜੌਤ ਦੇ ਵਕਤ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੋਇਆ, ਮੌਸਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਠੀਕ, ਬਜੌਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ, ਔਰ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰੀ ਦੇ ਵਕਤ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮੌਸਮ ਜਿਹੜਾ ਅਸਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੋਇਆ। ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਨਕਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ कम है, खर्च बहुत ज्यादा है। काश्तकारों का यही कहना है कि मौसम साजगार ना होने की वजह से गंदम की पैदावार भी काफी कम आ रही है और जो हुकूमत ने गंदम के नरख मुकर्रर किए हैं वो काफी कम है, और उन्होंने हुकूमत पंजाब से मुतालबा किया है कि आइंदा फसल की काश्त के लिए उन्हें कोई इमदादी पैकेज जारी किया जाए। मुल्क के दीगर शहरों की तरह उकाड़ा में भी हालिया बारिशों से गंदम की खड़ी फसल तबाह हो गई, जिससे काश्तकार शदीद परेशान दिखाई दे रहे हैं। इम्तियाज अहमद भट्ट रिपोर्ट करेंगे। जिला उकाड़ा की सरजमीन को गंदम की फसल की काश्त के लिए एक मुनफरद और आइडियल लोकेशन समझा जाता है। हालिया तूफानी बारिशों की वजह से किसानों की खड़ी गंदम की फसलों को शदीद नुकसान पहुंचा। बारिशों का पानी अभी तक खेतों में जमा होने से गंदम के अलावा भी कई किस्म की फसलें तबाह हो गई। इसके अलावा कटाई के बाद मंडियों में फरोख्त के लिए भिजवाई जाने वाली गंदम को भी नुकसान पहुंचा। कोरोना वायरस की वजह से गंदम की जो फसल की कटाई थी वो लेट हो गई है, और तूफानी बारिशों की वजह से ये गंदम की फसल हमारी तबाह बर्बाद हो गई है। 6 माह इसे हमें तैयार करने में लगते हैं, गंदम को खाद देनी पड़ती है, पानी लगाना पड़ता, मेहनत करनी पड़ती है। अब जब हमारी वो मेहनत पककर तैयार हुई है, वो बारिशों की नजर हो चुकी है, वो अब तबाह बर्बाद होगी। हमारे घर के जो चूल्हे इस गंदम की फसल से चलने थे वो भी अब बंद हो चुके हैं। हमारी हुकूमत वक्त से अपील है कि खुदारा हम पर तरस खाएं कि हमारे जो घर के चूल्हे हैं वो चल सके। उकाड़ा में तकरीबन 3.5 लाख एकड़ पर गंदम की काश्त की गई, जिसमें किसानों की मेहनत का बहुत बड़ा हिस्सा तूफानी बारिशों की वजह से शदीद मुतासर हुआ, जिसकी वजह से किसानों के मुस्तकबिल का सहारा गंदम की ये फसलें मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। बारिशां अंधेरियां दी वजह तो इन्हां सब निजाम खराब हो चुके हैं, इहदी वजह तो नुकसान बहुत हो रहा है। किसान दोस्त पॉलिसियों को अपनाते हुए इनका ख्याल रखा जाए ताकि इनके नुकसान का अजाला हो सके और वो भी इस आफत की घड़ी में सुख से जिंदगी बसर कर सके। कैमरा टीम के साथ इम्तियाज अहमद भट्ट, सच न्यूज, उकाड़ा। मुजफ्फरगढ़ की तहसील चौक सरवर शहीद में गंदम की फसल पक कर तैयार हो चुकी है। गंदम की कटाई का सिलसिला भी जारी है। हालिया बारिशों की वजह से गंदम की फसल शदीद मुतासिर हुई है, जिसकी वजह से काश्तकार परेशान हैं। चौधरी साजिद अली रिपोर्ट करेंगे। पंजाब के दीगर जिला की तरह चौक सरवर शहीद और गिरदनवाब में गंदम की फसल पककर तैयार हो चुकी है। बड़े काश्तकार मशीनरी और छोटे काश्तकार हाथों से गंदम की कटाई करने में मसरूफ हैं। हालिया बेमौसमी बारिश से गंदम की फसल शदीद मुतासर हुई है। काश्तकार शदीद परेशान है। हालिया बारिश की वजह तो कणक का बहुत बड़ा नुकसान था सारे इलाके दे विच। हुकूमत बाला तो अपील है कि सारे बारे सोचा वने। बारिशों का सिलसिला की वजह से गंदम को काफी नुकसान पहुंचा। हमारी अपील है हुकूमत पाकिस्तान से और हुकूमत पंजाब से कि किसानों को कुछ न कुछ रिलीफ दिया जाए और इसके बारे में सोचा जाए। चौक सरवर शहीद की गल्ला मंडी का शुमार जनूबी पंजाब की बड़ी मंडियों में होता है। गल्ला मंडी में गंदम की खरीदो फरोख्त का सिलसिला जारी है। आड़ती हजरात काश्तकारों से 1400 रुपए फी मन के हिसाब से गंदम खरीद रहे हैं। चौक सरवर शहीद जनूबी पंजाब की बड़ी मंडियों में इसका शुमार होता है और इसकी ये खासियत है कि ये पूरे पंजाब से इसकी जो फसल है तकरीबन 10 से 15 दिन पहले शुरू हो जाती है, क्योंकि ये थोड़ा इलाका गर्म आबोहवा से इसका है तो ये पहले आ जाती है। इसलिए अभी चौक सरवर शहीद गल्ला मंडी में तो गंदम का भरपूर सीजन शुरू हो चुका है। चौक सरवर शहीद के फूड सेंटर पर गंदम की खरीदारी का अमल भी जारी है। काश्तकारों ने पंजाब हुकूमत और वज़ीर आज़म से मुतालबा किया है
کہ جن کاشتکاروں کی فصلیں جو ہے وہ متاثر ہوئی ہیں ان کے لیے کوئی امدادی پیکج کا اعلان جو ہے وہ کیا جائے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ چودھری ساجد علی، سچ نیوز، چوک سرور شہید۔ ساہیوال میں بھی گندم کی فصل تیار ہو گئی، مگر حالیہ بارش کے باعث فصل بری طرح متاثر ہوئی ہے، جس سے کسان اس وقت شدید پریشانی میں مبتلا ہیں۔ رپورٹ کریں گے بابر صدیقی۔ ساہیوال اور گرد و نواح میں گندم کی فصل وسیع پیمانے پر کاشت کی جاتی ہے۔ حالیہ بارشوں نے گندم کی تیار فصل کو شدید نقصان پہنچایا ہے۔ طوفانی بارش سے گندم کی فصل زمین بوس ہو جانے سے اوسطن پیداوار میں کمی کے خدشے کے ساتھ ساتھ گندم کی کٹائی بھی لیٹ ہو رہی ہے۔ یہ بارشوں کی وجہ تھا نا، یہ بے موسم بارشیں ہوئی ہیں، انہوں کی وجہ تو ساڑی گندم بڑی خراب ہو گئی ہے، بڑا نقصان ہویا ساڑا، نہ ساڑی دوائی دا خرچہ پہ ہویا پورا، نہ ساڑے کھاد دا خرچہ پورا ہویا، وہ دی وجہ تاڑے سامنے ہی ہے، بہت ساڑا نقصان ہویا۔ مہربانی ہے ساڑی کوئی امداد کیتی جاوے۔ گندم لائی سی ٹھیکے تے پہلی لے کے، مزدوراں دے فصل دے مطلب تے اپنا کرائے وائی سارا کچھ کھاد بھی، یہ پورا خرچہ بھی نہیں ہو رہا۔ بارش 2-4 دن ٹھہر کے پی جاندی پھر خیر سی، ان دی وجہ تو گندم کالی بھی ہو گئی، ہن جاڑ بھی پورا نہیں نکلنا، لہذا گورنمنٹ حکومت نو ساڈی گزارش ہے کہ ساڈی مدد کریں۔ گندم کی کٹائی پہلے ہی لیٹ ہو چکی ہے، اب رہی صحیح کسر حالیہ بارشوں نے نکال دی ہے۔ بابر صدیقی، سچ نیوز، ساہیوال۔ توبہ ٹیک سنگھ کے شہر کمالیہ میں گندم کی فصل پک کر تیار ہو گئی ہے۔ خریداری مرکز پر کسانوں کو باردانہ فراہم کیا جا رہا ہے۔ رپورٹ کریں گے اسد راجپوت۔ کمالیہ میں گندم کی فصل پک کر تیار، کٹائی کے حصول کے لیے کاشتکار زرعی آلات ریپیئر کروانے کے ساتھ ساتھ درونتیاں تیز کرانے میں مصروف ہیں۔ اس کے ساتھ ہی حکومت پاکستان کی ہدایت پر کمالیہ مرکز خریداری گندم کمالیہ میں کاشتکاروں کو 20 سے 25 اپریل تک باردانے کی فراہمی کا عمل جاری رہے گا۔ اس حوالے سے تحصیلدار عابد چودھری کا کہنا تھا، ہم نے تمام انتظامات دیکھے ہیں، بڑے اچھے انتظامات ذمہ دار صاحبان کے لیے کیے گئے ہیں، اور ہم ذمہ دار صاحبان سے بھی التماس کرتے ہیں کہ اپنی جو گندم ہے اس کی کٹائی کرنے کے بعد ہمیں گورنمنٹ آف پنجاب کو دی جائے۔ یہاں پر ذمہ داروں کو بر وقت ان کے جو کیش ہے وہ بھی بر وقت ان کو ملے گا، اور بڑے اچھے طریقے سے بہترین انتظامات کیے گئے ہیں۔ کمالیہ میں 2,60,000 بوری گندم خریدی جائے گی۔ مرکز خریداری گندم پر کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے سینیٹائزر گیٹ اور سماجی فاصلے کو یقینی بنایا گیا ہے۔ اس حوالے سے کاشتکاروں کا کہنا تھا، میں یہاں پہ اپلیکیشن سبمٹ کروانے آیا تھا گندم کے حصول کے لیے، باردانے کے حصول کے لیے، تو یہاں پہ آ کے بڑا اچھا فیل ہوا کہ جی ہر چیز اچھے انداز میں سیٹل کی گئی ہے، بڑا اچھے مینجمنٹ کی گئی ہے، یہاں پہ تمام انتظامات بڑے اچھے ہیں۔ تحصیلدار صاحب نے ہمارے سینٹر کا معائنہ کیا، جو کہ انہوں نے بتایا کہ سارے انتظام بہتر طریقے سے کیے گئے ہیں، اور گندم کے حوالے سے ہم ذمہ داروں سے بھی رابطہ کر رہے ہیں تاکہ ہمارا ٹارگٹ پورا ہو سکے۔ تحصیلدار عابد چودھری نے تمام تر انتظامات مکمل کر لیے ہیں۔ رخ کریں گے چکوال کی تحصیل تلا گنگ کا، جہاں حالیہ بارشوں سے گندم کی فصل شدید متاثر ہوئی ہے، جس سے کاشتکار پریشان ہیں۔ کاشتکاروں نے حکومت سے ریلیف پیکج کا مطالبہ کر دیا ہے۔ رپورٹ کریں گے آفتاب ملک۔ تلگنگ میں بارشوں اور ژالہ باری نے جہاں فصلوں کو نقصان پہنچایا تھا، وہاں حالیہ بارشوں نے فصلوں کی رہی سہی کسر بھی پوری کر دی، جس سے اوس پیداوار کم ہونے کا خدشہ ہے۔ کاشتکاروں کا کہنا تھا، بارشاں جڑی ہوئیاں نے تحصیل تلگنگ دے علاقے وچ این بھی پئی، کافی فصل متاثر ہوئے، زیادہ علاقہ جڑا وہ بالکل اتنے نقصان اتنا ہویا کہ اتنے کوئی چیز بھی نہیں۔ چنے کی فصل کو شدید نقصان پہنچا ہے، جبکہ گندم اور سرسوں کی تیار فصل کو حالیہ بارشوں نے پھل سے خالی کر دیا۔ حکومت کو چاہیے کہ حالیہ بارشوں سے فصلوں کو ہونے والے نقصان کے ریلیف پیکج کا اعلان کرے، تاکہ کاشتکار آمدہ فصل، مونگ پھلی وغیرہ کی فصل کو کاشت کے قابل بنا سکیں۔ کیمرامین ٹیم کے ساتھ آفتاب ملک، سچ نیوز، تلگنگ۔ ننکانہ صاحب میں گندم کی خریداری کے لیے 9 خریداری مراکز قائم کیے گئے ہیں۔ کاشتکاروں سے 1 لاکھ میٹرک ٹن سے زائد گندم خریدی جائے گی۔ ننکانہ صاحب میں کسانوں سے 1,05,000 میٹرک ٹن گندم خریدی جائے گی، جس کے لیے ضلع بھر میں 9 خریداری مراکز بنائے گئے ہیں۔ القابیاں والے پٹوار دے میرا رقبہ ہے، میں اتنے آیا، بڑی اچھی انہیں فیسلٹی دیتی، ایپلیکیشن لیندی، نال میں اپنا LCD بنوا کے CDR بنوا کے لیندی، اندر تے نمبر بیس تے مینوں دیندے پے نے، تے پانی دا بھی انتظام ہے، بہن دا بھی انتظام ہے، سارے نال اچھا سلوک کرتے پے، سانو کوئی پریشانی نہیں۔ AFC ننکانہ دا بہت اچھا انتظام ہے۔ ننکانہ صاحب پانی نو بہن نو جگہ 10 دن تو انہاں پہلے بنائی، بہت ہی اچھی جگہ بنائی ہے جی، تے عملے دا بھی بہت ساڈے نال تعاون ہے جی۔ تمام خریداری مراکز پر کسانوں کی سہولت کے لیے پینے کا صاف پانی اور میڈیکل سمیت تمام سہولیات مہیا کی گئی ہیں۔ ہم نے ذمہ داروں کو تمام تر سہولیات یہاں پہ میسر کی۔
انتظامیہ کی طرف سے بھی مارکیٹ کمیٹی کی طرف سے بھی تمام تر انتظامات یہاں پہ موجود ہیں. زمینداروں کی سہولت کے لیے یہاں پہ لوگوں کے لیے ٹھنڈا پانی اور باردانے کی سہولت کے لیے لوگ جہاں پہ آتے ہیں جو CDR بنوا کے ان کو ہم پرائورٹی کے اوپر باردانہ دیتے ہیں. پہلے آئیے پہلے پائیے کی بنیاد پہ یہ تمام زمینداروں کو ہم یہاں پہ موقع فراہم کر رہے ہیں. وہ پہلے آئیں اپنے CDRs لے کے آئیں, ان کو اسی وقت ہم باردانہ کی فراہمی کریں. گندم خریداری مراکز پر کرونا وائرس کی روک تھام کے لیے تمام احتیاطی تدابیر پر عمل درآمد بھی کروایا جا رہا ہے. پنجاب حکومت کی ہدایت پر کسانوں سے گندم کا دانہ دانہ خریدا جائے گا اور یہ گندم کی خریداری کا عمل 1 ماہ میں مکمل کر لیا جائے گا. کیمرامین زین مغل کے ساتھ میاں عمر, سچ ٹی وی, ننکانہ صاحب. پنجاب کے دیگر شہروں کی طرح قصور میں بھی حالیہ بارشوں کی وجہ سے جہاں گندم کی فصل کو نقصان پہنچا ہے, وہیں انتظامیہ کا زمینداروں کے ساتھ عدم تعاون کسانوں کے لیے پریشانی کا سبب بن رہا ہے. رپورٹ کر رہے ہیں چودھری وسیم. پنجاب کے دیگر علاقوں کی طرح قصور میں بھی حالیہ بارشوں اور آندھیوں کی وجہ سے گندم کی فصل خراب ہوئی, جس سے اس دفعہ گندم کے بحران کا اندیشہ ہے. گندم کی کٹائی کا وقت تو آ گیا, مگر ایک طرف تو کسان لاک ڈاؤن اور بے موسمی بارشوں کی وجہ سے گندم کی فصل کی لیٹ کٹائی ہونے سے پریشان ہیں. وہیں پر قصور کی انتظامیہ کے کسانوں کے ساتھ ناروا سلوک سے پریشان ہیں. AC صاحب نے تو ہمیں بلایا کسان کمیٹی کو, لیکن DCO کی طرف سے ابھی تک تو نہ کوئی ایسا پلان دیا گیا کہ باردانہ کیسا ملے گا کسان کو. کوئی باردانہ ابھی تک نہیں ہمیں مل رہا, نہ کچھ سینٹر کا بتایا گیا کہ ہم نے کہاں اپنی گندم دینی ہے, کہاں سے ہم نے باردانہ خریدنا ہے. تو جو پرائیویٹ لوگ ہیں وہ آ رہے ہیں, پیچھے ہمارے آ رہے ہیں, 1500 تک کی آفر دے رہے ہیں, ذخیرہ دو جو آ رہے ہیں, لیکن گورنمنٹ لیول پہ ابھی تک کسی DC کے تو دور کی بات ہے, کسی پٹواری نے آ کے کسی ذمہ دار سے رابطہ نہیں کیا. گندم کی فصل میں اس دفعہ نقصان کی وجہ سے ذمہ دار معاشی طور پر پریشان تو ہوگا, اس کے ساتھ ہی حکومت کا گندم کی خریداری کا ہدف بھی پورا نہیں ہوگا. ملک بھر میں ابر رحمت کسانوں کے لیے زحمت بن گئی. گندم کی فصل بالکل تیار اور کٹائی کے وقت بارشوں کے ہونے کی وجہ سے کسانوں نے حکومت سے ریلیف فنڈ کا کہا ہے. کسی DC نے کوئی میٹنگ ہی نہیں کی, نہ ہی ہمیں کوئی باردانے کا ابھی تک پتا. یہ پتا ہے کہ جو پرائیویٹ لوگ ہیں چوری چھپے وہ دن میں 200, 250, 300 من گندم خرید رہے ہیں, 1500 سے لے کے 1600 روپے من. حکومت کو کسان دینا چاہتے ہیں 1400 روپے, عشر زکات بھی دینا چاہتے ہیں, لیکن ہمیں کوئی کسی قسم کی آگاہی نہیں دی گئی DC نے نہ کسی نے. ملک کی معیشت میں زراعت ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے. ملک کی معیشت کا انحصار کاشتکاروں پر ہے, لیکن قصور انتظامیہ کا کاشتکاروں کے ساتھ ناروا سلوک سمجھ سے بالا تر ہے. ذخیرہ اندوز روزانہ کی بنیاد پر ہزاروں من گندم مہنگے داموں خریدنے کے لیے تیار ہیں, جو قصور انتظامیہ کے لیے لمحہ فکریہ ہے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ چودھری وسیم, سچ نیوز, قصور. رخ کریں گے جیکب آباد کا, جہاں گندم کی کٹائی کا عمل شروع ہو گیا ہے. ضلع بھر میں 17 خریداری مراکز قائم کیے گئے ہیں, مگر سرکاری ریٹ کم ہونے کی وجہ سے کاشتکار شدید پریشانی کا شکار ہیں. جیکب آباد میں گندم کی کٹائی کا عمل شروع ہو گیا ہے, جبکہ سندھ حکومت کی جانب سے گندم کی خریداری کے لیے ضلع بھر میں 17 خریداری مراکز قائم کر دیے گئے ہیں. سرکاری ریٹ کم ہونے کی وجہ سے چھوٹے بڑے کاشتکار شدید پریشانی میں مبتلا ہیں. اس میں ابھی اس وقت ہماری کراب جو گندم ہے وہ تیار ہو چکی ہے, منڈی تک بھی پہنچی ہے, مگر افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ پاسکو کی طرف سے ہمیں ریٹ جو دیا جاتا ہے بہت کم ہے. اسی سلسلے میں ہم گورنمنٹ آف پاکستان اور پارلیمنٹ سندھ کے حکمرانوں سے پرزور اپیل کرتے ہیں کہ خدا را اس وقت جو حالات ہیں اس کے مطابق ہمیں ریٹ صحیح دیا جائے. اس وقت گندم کے ریٹ بہت کم ہیں, ہمارے اخراجات بہت بڑے ہیں, اسی وجہ سے ہم اپیل کرتے ہیں گورنمنٹ آف سندھ کو کہ ریٹ بڑھائے جائیں, ہم بہت پریشان ہیں. حکومت کی جانب سے گندم کی خریداری کے لیے 1400 روپے فکس ریٹ ہونے کی وجہ سے کاشتکاروں کو شدید پریشانی کا سامنا ہے. سندھ حکومت سمیت وفاق گورنمنٹ سے کاشتکاروں نے ریلیف پیکج کا مطالبہ کیا ہے. پنجاب بھر کی طرح چیچا وطنی میں بھی گندم کی کٹائی کا سلسلہ جاری ہے. حالیہ دنوں میں ہونے والی بارشوں کے باعث جہاں گندم کی فصل کو نقصان پہنچا ہے, وہیں کٹائی کرنے والے دہاڑی دار مزدوروں کو بھی شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. پنجاب بھر کی طرح چیچا وطنی میں بھی گندم کی کٹائی کا سلسلہ جاری ہے. حالیہ دنوں میں ہونے والی بارشوں اور آندھیوں کے باعث گندم کی فصل کو نقصان پہنچا ہے. بارشوں کی وجہ سے مشینری کا بھی استعمال نہیں ہو رہا, تاہم مزدور ہاتھوں سے ہی گندم کی کٹائی کرنے پر مجبور ہیں. سچ ٹی وی کی خبر پر نوٹس لیتے ہوئے ڈپٹی کمشنر نے محکمہ زراعت اور محکمہ ریونیو کو چنے کی فصل کے نقصان کی رپورٹ تیار کرنے کی ہدایت کر دی ہے. رپورٹ کر رہے ہیں عطا محمد نائج.
न्यूज बना एक बार फिर गरीब आवाम की आवाज। तहसील चौबारा में फसल चन्ना की खराबी के हवाले से चंद दिन कबल सच न्यूज पर खबर नशर हुई तो डिप्टी कमिश्नर लिया असफर जिया ने नोटिस ले लिया और मुताल्लिका महकमा ज़राअत और महकमा रेवेन्यू को फसल की खराबी के हवाले से तजिया और सर्वे मुकम्मल करने का हुक्म दे दिया, जिस पर गरीब काश्तकारों ने सच न्यूज का शुक्रिया अदा करते हुए कहा है बेहद शुक्रगुजार है डीसी साहब ने जिन्ना इस खबर का नोटिस किया ते अमले नु हिदायत की ने। गरीब काश्तकारों ने सच न्यूज का शुक्रिया अदा करते हुए उम्मीद का इजहार किया है कि डिप्टी कमिश्नर असफर जिया सर्वे और तजिया की बुनियाद पर कुछ न कुछ रिलीफ फराहम करवाएंगे। अता मोहम्मद नाइज, सच न्यूज चौबारा। मुजफ्फरगढ़ में थर्मल पावर के जहरीले पानी से फसलों को सैराब किया जाने लगा है। गंदम की फसल, जानवरों का चारा और सब्जियां सभी जहरीले पानी से तैयार हो चुकी हैं। तैयार शुदा फसलों के इस्तेमाल से शहरियों में बीमारियां फैलने का खदशा है। मोहम्मद अजमल रिपोर्ट करेंगे। मुजफ्फरगढ़ में थर्मल पावर की मुलहिका आबादी में थर्मल पावर के केमिकल शुदा जहरीले पानी से फसलात को सिराब किया जा रहा है। सब्जी, जानवरों का चारा और गंदम की फसल इसी जहरीले पानी से सिराब होकर तैयार हो चुकी हैं। गंदम की फसल जहरीले पानी से पककर तैयार हो चुकी और चंद दिन में इसकी कटाई भी शुरू हो जाएगी और फिर यही जहरीले पानी से तैयार शुदा गंदम शहरियों के खाने के लिए मार्केट में सप्लाई कर दी जाएगी। जहरीले केमिकल शुदा पानी से तैयार शुदा फसलात के इस्तेमाल से शहरियों में बीमारियों के फैलाव का खदशा है। पंजाब फूड अथॉरिटी और महकमा सेहत मुजफ्फरगढ़ ने बर वक्त कार्रवाई न की तो जहरीले पानी से तैयार शुदा गंदम मार्केट में भेज दी जाएगी। शहरियों ने पंजाब फूड अथॉरिटी और महकमा सेहत मुजफ्फरगढ़ के आला अफसरान से मामले का फिलफौर नोटिस लेकर जहरीले पानी से तैयार शुदा फसलात को तलफ करने का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद अजमल, सच न्यूज मुजफ्फरगढ़। लोधरा की तहसील कहरोड़ पक्का में तबलीगी मरकज करंटीना सेंटर में 83 अफराद के कोरोना टेस्ट नेगेटिव आए हैं। मेडिकल सर्टिफिकेट देकर उन्हें घरों को रवाना कर दिया गया है। कंधकोट में तबलीगी जमात के 12 अफराद के टेस्ट मनफी आए हैं। लोधरा की तहसील कहरोड़ पक्का में तबलीगी मरकज करंटीना सेंटर में 83 अफराद के कोरोना टेस्ट नेगेटिव आ गए हैं। डीसी लोधरा ने मेडिकल सर्टिफिकेट देकर उन्हें घरों को रवाना कर दिया। कंधकोट में भी 83 तबलीगी जमात के अफराद में से 16 अफराद की कोरोना रिपोर्ट आ गई है, जिसके मुताबिक 4 अफराद के टेस्ट मुस्बत जबकि 12 अफराद के टेस्ट मनफी आए हैं। कोरोना वायरस के मुस्बत रिपोर्ट आने वाले 4 तबलीगी जमात के अफराद को आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है। दादू में एहसास इमरजेंसी प्रोग्राम के लिए बनाए गए सेंटर्स में खवातीन का हुजूम और बदनज़मी मामूल बन चुका है। सेंटर में सहूलियात न होने के बायस खवातीन को परेशानी का सामना करना पड़ता है। दादू में एहसास इमरजेंसी प्रोग्राम के तहत पहले मरहले में मुस्तक खवातीन में रकम मिलने का अमल जारी है। शहर के उस्ताद बुखारी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में कायम किया गया एहसास इमरजेंसी सेंटर में रोजाना हजारों की तादाद में खवातीन का रश दिखाई दे रहा है। सेंटर में सहूलियात न होने के बायस खवातीन को सख्त परेशानी का सामना करना पड़ गया है, जबकि सेंटर अमले की सुस्त रफ्तारी से काम करने और उम्र रसीदा खवातीन का अंगूठा मैच न होने की वजह से रोजाना सैकड़ों की तादाद में खवातीन बगैर रकम वसूल किए वापस जाने पर मजबूर हैं। 6 बजे आया लूं असां घर नेठ नंढड़े बाल छोड़ायूं कोई थोड़ी यका बैठियूं वेञूं गले तो वॾो ॾोढो काव माण्हू छॾंदा आहिनि। आखे मैसेज ने अंदर वञण ॾींदे नहीं असां जॻियां सबूक वठूं बैठियूं था सबूरे 6 बजे आयूं वञा बैठियूं क्या। असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद अली बलोच और तहसीलदार अब्दुल अमीन खोकर ने एहसास इमरजेंसी प्रोग्राम सेंटर का दौरा करके खवातीन के साथ दरपेश मसाइल मालूम किए और खवातीन का हुजूम और अमले की जानिब से सुस्त रफ्तारी से रकम देने की शिकायत पर असिस्टेंट कमिश्नर ने बरहमी का इजहार किया और कहा कि खवातीन को तरतीब के साथ बिठाया जाए और उन्हें फौरी तौर रकम देकर वापस रवाना किया जाए। इनको ज्यादा से ज्यादा रिलीफ मिल सके, प्रोसेस डिले ना हो डिसबर्समेंट वाला। कभी फिंगर्स जो हैं वो नहीं आ रहे उस पर, तो इसमें थोड़ा डिले हो रहा है। दूसरी जानिब रोजाना हजारों की तादाद में एहसास इमरजेंसी प्रोग्राम सेंटर में रकम वसूल करने के लिए आने वाली खवातीन में लंगर तकसीम करने का सिलसिला भी जारी है, जिसमें असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद अली बलोच, SHO वुमेन बेनजीर जमाली, तहसीलदार अब्दुल अमीन खोखर अपने तरफ से मुस्तक खवातीन को लंगर तकसीम करने में मसरूफ दिखाई देते हैं। शेब थईम, सच टीवी, दादू। कोरोना वायरस ने जहां इंसानी जिंदगी के लिए मुश्किलात पैदा की हैं, वहीं इस वायरस की वजह से इंसानी जिंदगी के साथ मुआशरे में मुस्बत तब्दीलियां भी पैदा हुई हैं। मेहरान एजाज की रिपोर्ट देखिए। कोरोना वायरस वैसे तो आलमी वबा बनकर इंसानी जिंदगी पर हावी हुआ, लेकिन अगर इस वायरस के बायस पैदा होने वाली
तब्दीलियों को अगर मुस्तकिल तौर पर अपना लिया जाए तो इंसान कई बीमारियों और उलझनों से बच सकता है। सबसे बड़ा फायदा इस्लामी तालीमात पर अमल पैरा होना है। भटके हुए मुसलमान आलमी वबा से छुटकारा हासिल करने के लिए अल्लाह की इबादत में मसरूफ हो गए। दुनिया च कोरोना की बीमारी फैली है तो मुसलमान जिहड़े ने उन्हां नूं चाहीदा है भी वो अपना नमाज पढ़न, रोजा रखन ते अल्लाह अल्लाह करन। कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए तिब्बी मराकज का जल्द खुलना और बंद होना, मास्क का इस्तेमाल, जंक फूड और फास्ट फूड के होटल बंद होने के बायस घरों के बने हुए खाने खाना, अगर इन तमाम आदतों को मुस्तकिल तौर पर अपना लिया जाए तो इंसान बेशुमार बीमारियों से बच सकता है। कोरोना वायरस की वजह तो जेडे फास्ट फूड वाली दुकानां बंद हुई ने उनकी वजह तो असीं घर का खाना शुरू करता है। घर का खाना खाने वाले असीं सेहतमंद हो रहे हैं। सड़कों पर ट्रैफिक की रूहानी कम होने और फैक्ट्रियों की बंदिश के बायस फिजाई आलूदगी की शरह भी काफी हद तक कम हो गई है और धुंधला नजर आने वाला आसमान भी साफ हो गया। मियां मेहरबान इजाज, ब्यूरो चीफ, सच न्यूज, शेखुपुरा। लिया की सब तहसील फतेहपुर में लॉकडाउन में कमी क्या हुई? शहरियों ने दफा 144 की धज्जियां उड़ाना शुरू कर दी। रिपोर्ट कर रहे हैं चौधरी शफीक। फतेहपुर और इसके गिरदोनवा में लॉकडाउन में कमी क्या हुई? शहरियों को आजादी का परवाना मिल गया। शहरी दफा 144 की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आने लगे। शहरियों ने सारा दिन मोटरसाइकिल पर घूमने का शौक पूरा करने के साथ साथ डबल सवारी की पाबंदी को भी मजाक समझ लिया। पुलिस की जानब से मोटरसाइकिलों की पकड़ दकड़ के बावजूद भी शहरी घरों में बैठने को तैयार नहीं। कैमरामैन जफर मुगल के साथ चौधरी शफीक, सच टीवी, लिया। कोरोना वायरस से निपटने के लिए डिस्ट्रिक्ट अस्पताल पाकपतन में आइसोलेशन वार्ड में वेंटिलेटर्स नस्ब कर दिए गए हैं, जबकि मुश्तबा मरीजों का टेस्टिंग का अमल भी जारी है। रिपोर्ट कर रहे हैं तारिक अली चौधरी। कोरोना वायरस से निपटने के लिए डिस्ट्रिक्ट अस्पताल इंतजामिया ने तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली। आइसोलेशन वार्ड में वेंटिलेटर्स नस्ब करके मुश्तबा मरीजों की टेस्टिंग का सिलसिला जारी है। MFDHQ डॉक्टर अहमद शहजाद का कहना है, हमने यहाँ पे एक हाई डिपेंडेंसी यूनिट बनाया हुआ, फुली फंक्शनल है, वेंटिलेटर्स अवेलेबल हैं, आइसोलेशन रूम्स हैं, पूरी टीम्स 24/7 कोरोना बे के लिए काम कर रही हैं। हमारी रैपिड रिस्पांस टीम है जो हमारे कंट्रोल रूम से जो भी कॉल आती है बाहर से, उसको रैपिड रिस्पांस टीम जाके मौके पे चेक करती है। डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ को जहां हिफाजती किट्स फराहम कर दी गई, वहीं शोबा पैथोलॉजी में टेस्टों के जदीद आलात भी नस्ब किए गए। हेड ऑफ पैथोलॉजी डिपार्टमेंट आमना अमाद कहती हैं, अस्पताल में कोरोना वायरस के मुश्तबा मरीजों की देखभाल के लिए डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ 24 घंटे ड्यूटी पर मामूर हैं। कैमरामैन दबीर के साथ तारिक अली चौधरी, सच टीवी, पाकपतन। डिप्टी कमिश्नर अटक अली हन्नान कमर कहते हैं, जिला अटक में आलमी वबा कोरोना वायरस से निपटने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। इस मूजी वबा से निपटने के लिए जिले इंतजामिया हमा वक्त तैयार है। वहीद हसनैन रिपोर्ट कर रहे हैं। मौजूदा आलमी वबा कोरोना वायरस के हवाले से डिप्टी कमिश्नर अटक अली हन्नान कमर की जानिब से तहसील हाल अटक के सब्ज़ार में हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उनका कहना था कि मौजूदा हालात में इंतहाई एहतियात की जरूरत है। जिला अटक में मजमूई तौर पर कोरोना के 21 केसेज रिपोर्ट हुए, जिनमें 9 ज़ायरीन, 6 तबलीगी जमात के अफराद हैं, जिनको करतीना सेंटर में रखा गया है। एक खातून कोरोना वायरस को शिकस्त देकर घर जा चुकी है। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर अटक अली हन्नान कमर का मजीद कहना था कि अगर किसी शख्स में कोरोना वायरस की तस्दीक होती है तो घबराने की जरूरत नहीं। करतीना सेंटर में बेहतरीन सहूलियात मौजूद हैं। 98% मरीज सेहतियाब हो जाते हैं। अब तक जिले इंतजामिया असास कफालत प्रोग्राम के तहत 12,000 से ज्यादा मुस्तहिक अफराद में 15 करोड़ रुपए की करीब रकम तकसीम कर चुकी है। कैमरामैन टीम के साथ वहीद हसनैन, सच टीवी, अटक। डिप्टी कमिश्नर डेरा इस्माइल खान मोहम्मद उमैर कहते हैं, कोरोना वायरस और इसके तदारुक के लिए एहतियाती तदाबीर से मुताल्लिक लोगों में शऊर व आगाही उजागर किया जा रहा है। 300 के करीब तबलीगियों को घरों को भेजा गया है। मोहसिन सलीम की रिपोर्ट देखिए। डेरा इस्माइल खान के सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद उमैर ने कहा है कि मीडिया ने कोरोना वायरस और इसके तदारक के सिलसिले में एहतियाती तदाबीर से मुतल्लिक लोगों में शऊर और आगाही के बेदारी में जिम्मेदाराना खिदमत अदा की गई हैं। 300 के करीब तबलीगियों को घरों को भेजा गया है, जिनका ताल्लुक 5 ममालिक से था। कोरोना के तदारक के लिए खातिर ख्वाह इकदाम उठाए गए हैं, मगर खुदा न खास्ता आउट ब्रेक सामने आए तो वो एक चैलेंज की सूरत इख्तियार कर लेगी। इस वक्त इंतजामिया के लिए सिक्योरिटी के मामला, टिड्डी दिल, गंदम की खरीदारी और हदफ देंगी कोरोना वायरस और सैलाबी सूरत हाल से निपटना हमारी तरजीहात में शामिल है। तो आउटब्रेक पे क्या लाया अमल होगा, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान होगा और ये एक बहुत बड़ा हमारे लिए चैलेंज होगा। लेकिन उससे पहले हम हर किस्म की तैयारी कर चुके हैं और आउटब्रेक को हम डेली बेसिस पर इवेल्युएट कर रहे हैं और हमारी कोशिश होगी कि किसी भी किस्म के आउटब्रेक को हैंडल करने की कैपेसिटी जिले में मौजूद हो।
हमारी टीमें, खा वो सिक्योरिटी इदारे हों, खा वो हेल्थ की टीमें हों, खा वो सफाई सुथराई वाले इदारे हों, वो तमाम अपनी जान पेशानी से ड्यूटियां सर अंजाम दे रही हैं। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद उमैर का मजीद कहना था कि सास कफालत सेंटर डेरा में 78,500 गरीब और मुस्तहिक खानदानों को इमदादी रकूम की अदायगी का अमल तेजी से जारी है और इन सेंटर्स पे तमाम तर सहूलियात मुहैया करने के साथ साथ कोरोना वायरस के तदारक के पेश नजर समाजी फासले और डिसइंफेक्शन के अमल के लिए भी इंतजाम किए गए हैं। कैमरामैन सदत सलीम के साथ मोहसिन सलीम, सच टीवी, डेरा इस्माइल खान। रहीम यार खान में फौजी फर्टिलाइजर कंपनी गोट माछी सादिकाबाद में 300 से जायद मुस्तहिक खानदानों में रमजान पैकेज के तहत मुफ्त राशन तकसीम किया गया। रेजिडेंट मैनेजर फौजी फर्टिलाइजर कंपनी ब्रिगेडियर रिटायर्ड तलत महमूद जंजुआ का मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि हुकूमती अहकामात को मद्देनजर रखते हुए मुस्तहिक खानदानों को रमजान पैकेज फराहम कर दिया गया है, जिसमें गरीब खानदानों के लिए 1 माह का राशन दिया गया है। उनका कहना था कि रमजान पैकेज के पहले मरहले में 350 मुस्तहिक खानदानों को राशन दिया गया है, जबकि 1500 खानदानों में मरहला वार रमजान पैकेज दिया जाएगा ताकि लॉकडाउन के दौरान बेरोजगार अफराद अपनी जिंदगी सुकून से गुजार सकें। राशन की तकसीम के दौरान हुकूमती अहकामात को मद्देनजर रखते हुए 8 फीट के फासले से मुस्तहिकीन को बिठाया गया। पाकिस्तानी क्रिकेट स्टार शाहिद खान आफरीदी कोरोना लॉकडाउन से मुतासिरा जनूबी वजीरिस्तान के मुस्तहिक अफराद में इमदादी राशन तकसीम करने के लिए जनूबी वजीरिस्तान पॉलिटिकल कंपाउंड पहुंचे और 1000 अफराद में राशन तकसीम किया। शाहिद आफरीदी का डीसी जनूबी वजीरिस्तान के कंपाउंड में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहना था कि जनूबी वजीरिस्तान के अफराद ने मुल्क के लिए बेपनाह कुर्बानियां दी हैं। आफरीदी फाउंडेशन की जानिब से 1000 राशन पैकेज जनूबी वजीरिस्तान के गरीब लोगों में तकसीम किया जाएगा। अटक शहर की सड़कों, चौराहों और बाजारों में पेशावर भिखारियों की भरमार है, जिससे शहरी परेशानी में मुब्तला हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं अब्दुल वहीद हसनैन। अटक शहर और गिरदनवा की सड़कों, चौराहों और बाजारों में भीख मांगने वाले पेशेवर भिखारियों ने शहरियों की नाक में दम कर रखा है। सुबह होती ही ये लोग अपने घरों से बाहर निकल आते हैं, शहर की मुख्तलिफ जगहों पर बैठ जाते हैं, ज्यादातर घूमते फिरते सारा दिन भीख मांगते हैं। इन पेशेवर भिखारियों में ज्यादा तादाद खवातीन और बच्चों की है। भीख मांगना रोजी रोटी का जरिया बना रखा है। ये पेशेवर भिखारी कमाल की एक्टिंग करके शहरियों को बेवकूफ बनाते हैं। माजूर, बीमार, बेवा और यतीम बनने का नाटक करके शहरियों के दिलों में अपने लिए हमदर्दी पैदा करते हैं और ये एहसास दिलाते हैं कि ये हकीकत में इमदाद के मुस्तहिक लोग हैं। ऐसे में सफेद पोश तबका इमदाद से महरूम रह जाता है। इनमें ज्यादातर खाना बदोश अफराद हैं जो रोजाना हजारों जमा करके ले जाते हैं। इनको पेशेवर बनाने में माशी का भी अहम किरदार है, जो इनको पैसे देकर इनकी हौसला अफजाई करता है। बगैर मेहनत मजदूरी के ये पेशेवर भिखारी अच्छी खासी दिहाड़ लगा लेते हैं। इस मौके पर पेशेवर भिखारी खवातीन से जब पूछा गया तो उनका कहना था, 5 बच्चे ते आदमी है पकड़ा होया दे ते कमाने वाला कोई नहीं, छोटे छोटे बच्चे ने आप पाल के गुजारा चला रहे हैं। ये करिए भाई। शहरियों का कहना है कि इन फकीरों को पैसे ना दें तो बद्दुआ देते हैं, मजबूरन कुछ न कुछ देना पड़ता है। इस हवाले से जिले इंतजामिया का कहना था कि भीख मांगना इंतहाई शर्मनाक फेल है। इन पेशेवर भिखारियों के खिलाफ बहुत जल्द कार्रवाई करके शहर की सड़कों और बाजारों को इनसे खाली करा लेंगे। कैमरामैन टीम के साथ वहीद हसनैन, सच टीवी। पानी एक नेमत है, जिंदगी की बका पानी से है। कोरोना वायरस से बचाव के लिए हाथ जरूर धोएं, मगर पानी जाया मत करें। रिपोर्ट कर रहे हैं डेस्का से नवीद इकबाल। जिंदगी की बका पानी से है, पानी जाया मत करें। कोरोना वायरस वबा से बचने के लिए हाथ जरूर धोएं, लेकिन पानी जाया ना करें। हम किसी न किसी तरह रोजमर्रा जिंदगी में पानी का बेजा इस्तेमाल करते हुए इसे बड़ी मिकदार में जाया करते हैं। ज़ेरे जमीन पानी की सतह दिन ब दिन डाउन होती चली जा रही है। हमें थोड़ी सी जिम्मेदारी निभाते हुए छोटी छोटी गलतियों को दूर करना है। आज पानी का एक कतरा बचाएंगे तो कल मुस्तकबिल में पानी की किल्लत के बढ़ते हुए मसाइल से दो चार नहीं होंगे। पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है, अगर हमने आज पानी को जाया होने से ना बचाया तो खुदा न खास्ता कल ये जमीनें कहीं बंजर ना हो जाएं। पानी नेमत है, इसे हमें अपने लिए और अपनी आने वाली नस्लों के लिए बचा कर रखना है। कैमरामैन और रिपोर्टिंग टीम के साथ नवीद इकबाल, सच न्यूज, डस्का। बिहाड़ी में लाखों रुपए लागत से बने फिल्ट्रेशन प्लांट बंद होने की वजह से शहरी गंदा पानी पीने पर मजबूर हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं सैयद हसनैन अली।
बिहाड़ी इंतजामिया की लापरवाही की वजह से आवाम पीने के शिफाफ पानी जैसी नेमत से भी महरूम। सीवरेज मिला पानी घरों में वाटर सप्लाई के जरिए पहुंचने लगा। शहर भर में लगे लाखों रुपए की मालियत से बने फिल्ट्रेशन प्लांट भी बंद पड़े हैं, जबकि जो फिल्ट्रेशन प्लांट चालू हालत में है वहां की हालत भी नागुफ्ता हो चुकी है। वीरान फिल्ट्रेशन प्लांट की वजह से नशेंगियों ने डेरे डाले हुए हैं। शहरियों का कहना है कि हुकूमत कागजी कार्रवाइयों में तो सब अच्छा की रिपोर्ट दे रही है, लेकिन कारकर्दगी सिफर है। बल्दिया बिहाड़ी भी लोगों को सीवरेज मिला पानी पिलाने का अज़म किया हुआ है। मुतअद्दिद इलाकों में सीवरेज का पानी वाटर सप्लाई की लाइनों में मिक्स होता रहता है, जिससे पानी में बदबू आती रहती है। शहरियों ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि साफ पानी की सप्लाई को यकीनी बनाए और बिहाड़ी शहर में लगे फिल्ट्रेशन प्लांट को चालू किया जाए ताकि शहरी साफ पानी पी सकें। कैमरा टीम के साथ सैयद हसनैन अली, सच न्यूज, बिहाड़ी। माहौलियाती तब्दीलियों के बायस दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी पानी की कमी जैसे मसाइल का सामना है। शहरी भी पानी के इस्तेमाल में बेएहतियाती बरतते दिखाई देते हैं। बका की जमानत पानी को इस्तेमाल जरूर करें, मगर एहतियात के साथ। टेप जो है वो लोग खोल देते हैं और हाथ धोने की वजह से पानी ज़्यादा ज़ाया होता है। बिल्कुल हमें इस वबा की वजह से हाथ तो धोने चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ हमें एहतियात भी करना चाहिए, क्योंकि हम देखते हैं कि ज़्यादातर जो हमारे देहात हैं या गाँव हैं उसमें पानी की बहुत शॉर्टेज है। पानी एक नेमत है और इस दौर में जब कोरोना की वबा से लोग बहुत परेशान हैं तो वो बार बार पानी को इस्तेमाल कर रहे हैं हाथ धोने के लिए, लेकिन देहात में पानी जो है मौजूद नहीं है। आपको पता होगा कि जोहड़ और गंदे नालों से और नहरों से लोग पानी पीने पर मजबूर होते हैं। गर्मी की शिद्दत की वजह से तो लोग पानी से भी महरूम हैं। पानी की नेमत को कम से कम इस्तेमाल करें और उसको बचाएं अपने आइंदा नस्ल के लिए, अपने मुस्तकबिल के लिए। पानी हमारे लिए बहुत बड़ी नेमत है। साफ़ पानी की धातु के हवाले से हम बात करें तो यहाँ बहुत किल्लत है और बड़ा मसला है साफ़ पानी का। जहाँ पे पानी का मसला है, हम ये कहते हैं कि लॉकडाउन और ये कोरोना वायरस की जो वबा आई है, हाथ बिल्कुल धोएं, पर एक चीज़ का ख्याल करें, पानी को ज़ाया न करें। साफ पानी शहरियों को एक नेमत से कम नहीं है और हमें चाहिए कि इस वबा में हाथ तो ज़रूर धोएं, लेकिन पानी को कम से कम इस्तेमाल करो, ज़ाया कम से कम करें। इस्तेमाल तो पानी करते हैं हम, लेकिन ज़ाया बहुत ज़्यादा करते हैं। हमें इसके लिए एहतियात करना चाहिए। जी, जो कोरोना वायरस की वबा की वजह से बार बार साफ पानी से हाथ धोने का कहा जा रहा है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि हाथ तो ज़रूर धोएं, लेकिन पानी का ज़िया जो है ना वो ना करें, कम से कम पानी इस्तेमाल करें, क्योंकि हमारे मुल्क में और ख़ासकर कसूर में पानी के साफ पानी का बहुत ज़्यादा मसला है। कोरोना की वजह से हमें एहतियाती तदबीर करनी चाहिए। तो कसूर में पानी का बहुत ज़्यादा मसला है, क्योंकि टैंकियों की वजह से बहुत ज़्यादा वहाँ पे यूज़ हो जाता है। तो इसलिए हमें चाहिए कि पानी का बहुत ज़्यादा एहतियात करें, वो खुदा की बहुत बड़ी नेमत है। तो हमें बार बार हाथ तो धोने चाहिए, लेकिन पानी कम यूज़ करना चाहिए। मोहलिक बीमारी में सबसे ज़्यादा अहम तो चीज़ है वो हाथों को सैनिटाइज करना, बार बार धोना। उसमें सैनिटाइज कर लेने से भी हमारा जो ये इस मोहलिक बीमारी से बचा जा सकता है। पानी का ज़िया कम से कम करना चाहिए। हम लोग जो से हैं पानी का ज़िया बहुत ज़्यादा करते हैं, ख़ासकर हमारे कसूर में जो है साफ़ पानी का पहले ही बहुत मसला है, तो इस तरह हमें पानी ज़ाया नहीं करना चाहिए। हाथ ज़रूर धोएं, मगर जो है ना पानी को कम ज़ाया करें, ताकि ना, क्योंकि हमारे मुल्क में और ख़ास तौर पर कसूर में साफ़ पानी का जो है ना बहुत बड़ा मसला है। टोल हमजा में मुनाफाखोर लॉकडाउन का फायदा उठाते हुए शहरियों को दोनों हाथों से लूटने लगे हैं। दुकानदारों ने मसनूई महंगाई करके शहरियों को मजीद मुश्किल में डाल दिया है। फयाज अहमद रिपोर्ट कर रहे हैं। टोल हमजा में कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन का सिलसिला जारी तो है ही, लेकिन कोरोना वायरस की आड़ में दुकानदारों ने मसनूई महंगाई पैदा कर रखी है। दुकानदार मसनूई महंगाई पैदा करके नाजायज मुनाफा कमाने में मसरूफ हैं। आम आदमी इन दुकानदारों के हाथों लुटने पर मजबूर। किराना से लेकर सब्जी फरोशों तक सबके वारे न्यारे। अशिया खुर्दनोश के रेट आम आदमी की पहुंच से दूर चले गए, जिसकी वजह से दिहाड़ीदार तबका परेशान। इस बारे शहरियों ने बताया कि लॉकडाउन की वजह से पहले बेरोजगार होकर घरों में हैं, तो ऊपर मसनूई महंगाई के पहाड़ खड़े कर दिए गए। हुकूमत वक्त कोरोना से निमटने के साथ साथ इन ग्राम फरोशों से भी निमटे और हमें रिलीफ फराहम करे। कैमरामैन वकास अहमद के साथ फयाज अहमद, सच टीवी, टोल हमजा। रुख करेंगे हैदराबाद का, जहां शहरी हुकूमती रिलीफ पैकेज का भरपूर फायदा उठाने लगे हैं। यूटिलिटी स्टोर्स में अशियाए खुरनोश सस्ते दामों दस्तयाब होने के बायस शहरियों ने यूटिलिटी स्टोर्स का रुख कर लिया है। जहां ज़ेब अली की रिपोर्ट देखिए।
सिंध के दूसरे बड़े शहर हैदराबाद में वफाकी हुकूमत की जानिब से आवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए यूटिलिटी स्टोर पर मुख्तलिफ अशिया खुर्द-ओ-नोश बाजार के मुकाबले में कम कीमतों पर दस्तयाब है। शहरियों ने बाजार का रुख करने के बजाय यूटिलिटी स्टोर का रुख कर लिया है। शहरियों ने सच न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा कि यूटिलिटी स्टोर पर सस्ती अशिया का होना खुश आइंद अमल है। यूटिलिटी स्टोर पे जब तमाम सहूलत दी गई है यहाँ पर वज़ीर आज़म की हिदायत पे तकरीबन तमाम लोग अच्छे से काम कर रहे हैं और आवाम को काफ़ी रिलीफ मिला हो यहाँ से, तो ये बेहतर इक़दाम है हुकूमत का। मार्केट से यहाँ के रेट तो काफ़ी कम है और हर आइटम मार्केट से कम रेट में मिल जाता है और तमाम वैरायटी यहाँ पे मिल जाती है। यूटिलिटी स्टोर पे यहाँ बेहतर है, यहाँ दूसरी मार्केट से बहुत कम रेट है। रमज़ान शरीफ से पहले ही माशाल्लाह हर चीज़ यूटिलिटी स्टोर पे मौजूद है और बहुत अच्छे रिलीफ है आवाम को, हर चीज बाजार से बहुत सस्ती है। शहरियों ने मजीद कहा कि वजीर आज़म इमरान खान ने आवाम को रिलीफ फराहम किया है। वो यूटिलिटी स्टोर पर बाआसानी सस्ती अशिया खुर्द-ओ-नोश रमजान मुबारक से कबल फराहम की गई हैं, जिससे हम अपने घर का राशन खरीद कर जाते हैं, जिससे बाजार के मुकाबले में सस्ती और अच्छी मियारी अशिया यूटिलिटी स्टोर पर मिल रही है। कैमरामैन यूसुफ भट्टी के साथ जहांज़ेब अली, सच न्यूज हैदराबाद। जिला बहावलपुर की सब तहसील उच्च शरीफ में यूटिलिटी स्टोर्स न होने के बाद शहरी महंगे दामों अशियाए खुर्द-ओ-नोश खरीदने पर मजबूर हैं। शहरियों ने हुकूमत से मुतालिबा किया है कि उच्च शरीफ में भी यूटिलिटी स्टोर्स कायम किए जाएं। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद ताहिर थहीम। जिला बहावलपुर की सब तहसील और शरीफ में एक तो बढ़ती महंगाई ने शहरियों को जीना महाल कर दिया, दूसरी जानब 40 मुवाजात पर मुश्तमिल शहर और शरीफ में यूटिलिटी स्टोर न होने से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और शरीफ और गिरदनवा में यूटिलिटी स्टोर न होने के बायस शहरी महंगे दामों पर एशिया खुर्द-ओ-नोश की चीजें खरीदने पर मजबूर। दुकानें बंद है, कोई खाने पीने के वसाइल नहीं है, सामान और अशिया का रेट बहुत ज्यादा हो गया है। लिहाजा हमारी इमरान खान से दरखास्त है कि वो यूटिलिटी स्टोर मुंतखब करें ताकि गरीब आवाम अपना खाने पीने का राशन और चीजें ले सके। कैमरामैन इजाजुद्दीन के साथ हाजी मोहम्मद ताहिर, साथ न्यूज़ और शरीफ। सादिकाबाद में गदागरों ने डेरे जमा लिए हैं। शहर के हर चौक चौराहे पर मौजूद पेशावर भिखारियों ने बच्चों को भी भीख मांगने पर लगा दिया है। रिपोर्ट कर रहे हैं आसिफ आवान। शहर भर में गदागर माफिया ने डेरे जमा लिए। सादिकाबाद शहर का कोई चौक चौराहा गली बाजार ऐसा नहीं जहां पेशावर भिखारी मौजूद न हो। खवातीन के साथ साथ बच्चों को भी भीख मांगने पर लगा दिया। इस शहर में गदागरों की तादाद बहुत ज़्यादा हो गई है और जिसकी वजह से हकदारों और प्रोफेशनल गदागरों में फ़र्क करना बहुत मुश्किल हो गया है। इंतज़ामिया को चाहिए कि प्रोफेशनल गदागरों के खिलाफ कार्रवाई करे ताकि हकदारों को उनका हक मिल सके। सादिकाबाद में फ़कीर बहुत ज़्यादा हो गए हैं, जगह जगह उन्होंने डेरे जमाए हुए हैं। हम हुकूमत वक्त से मुतालबा करते हैं कि इनसे इंतज़ामिया से कि इनसे हमारी जान छुड़ाई जाए और जो सफ़ेद पोश लोग हैं और जो गरीब लोग हैं, जो हकदार लोग हैं, उन्हें उनका हक दिलाया जाए। पेशावर भिखारियों ने कई रूप धार रखे हैं। कोई सड़क के बीचों बीच बैठा तो कोई माजूर बनकर फरियाद करते दिखाई देता है, तो कुछ ने शहर की दूर दराज शाहराहों पर बच्चों के साथ बैठकर खुद को मजलूम साबित करके भीख मांगने का सिलसिला जारी रखा हुआ है। पेशावर भिखारियों की भरमार से जहां हकदार अफराद की हक तलफी हो रही है, तो वहीं पेशावर भिखारियों और हकदार अफराद में तमीज करना भी मुश्किल हो गया है। कैमरा टीम के साथ आसिफ अमान, सच न्यूज, सादिकाबाद। कबीरवाला में भी पेशावर भिखारियों की भरमार है। शहरियों ने भिखारी माफिया के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर दिया है। अब्दुल मजीद बाटी की रिपोर्ट देखिए। कबीरवाला शहर और मज़ाफात के इलाकों में आजकल लॉकडाउन के बावजूद भिखारियों की बड़ी तादाद गली मोहल्लों, सड़कों, चौक चौराहों में भीख मांगती दिखाई देती है, जिनमें 90% पेशावर मर्द और खवातीन भिखारी हैं। और ये सब वो लोग हैं जो हकदारों का हक छीन रहे हैं। इन गदागरों में एक बड़ी तादाद मंशियात के आदी भिखारियों की है जो धक्के खाकर भी खैरात लिए बगैर जान नहीं छोड़ते। और यहाँ तक कि अगर खैरात ना मिले तो दुकानदारों की दुकानों से सौदा सल्फ चोरी करके आगे बेच देते हैं। ये पेशावर लोग हैं, इनको देना भी जायज नहीं है और इसमें मुस्तक अफराद तो होते ही नहीं है। असल में ये ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो सिर्फ हीरोइन और इसका जो है ना धंधा करते हैं, फ्रॉड है, घरों में डाके डाल देने, औरतों को परेशान करना। कार सवार हों, मोटरसाइकिल सवार हों या पैदल चलने वाले या फिर खवातीन ही क्यों न हों। इलाकाई खबरनामे से फिल वक्त इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए सच।